अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने अननोन वैल्यू x फाइंड आउट करनी है। तो इसके 6 पार्ट्स हैं। तो अगेन यहाँ पे तमाम पार्ट्स को सॉल्व नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप मुझ पर डिपेंड ना करें, बल्कि आप लोग खुद भी सॉल्व करना सीखें। तो आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स खुद करने होंगे। कुछ मेन पार्ट्स जो मुझे लगेगा कि दूसरे से मुख्तलिफ है, उनको मैं खुद सॉल्व करूंगी। तो पार्ट 1 आपके पास है log ऑफ 64 बेस x इज इक्वल टू 3। आपको याद होगा कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको याद होगा कि बेस लेंगे और जो एक्सपोनेंट है जो कि 3 है, x बेस, लॉग इज एन एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो है वो x की पावर है, इज इक्वल टू 64। अब सिंपली हमने देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी पावर 3 है। तो करके देख लेते हैं। 2 पे डिवाइड होता जा रहा है, जब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे और इसके फैक्टर्स बनाते जाएंगे। तो आप देखें कि अगर मैं 2 के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हैं, तो 64 के, सॉरी, x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6, जबकि मुझे यहाँ पर पावर 3 चाहिए। तो अगर मैं इसके 3 के ग्रुपिंग कर लूँ, तो 1 2 और 3, यानी 2 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 रेज टू पावर 3। तो x इज इक्वल टू 4, क्योंकि बेस पावर सेम है और इज इक्वल टू का साइन ये शो करता है कि ये नंबर भी यहाँ पर एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। तो x इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि अननोन वैल्यू x बेस की जगह पर थी, जबकि सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में है log ऑफ 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके मुताबिक क्या होगा, बेस 5 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1। अब हमने 1 को किसी ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये 5 की पावर भी हो और 1 भी रिजल्ट आए। तो आप जानते ही हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो, वो 1 के इक्वल होता है। तो बहुत आसान है। यहाँ पर हमने पावर को बराबर किया था, इक्वल किया था, यहाँ पर हम बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू, अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5 की पावर इधर तो x है। अब 5 की मैं कौन सी ऐसी पावर लूँ कि रिजल्ट 1 आए। तो 5 की पावर अगर हम 0 लें तो 1 के इक्वल होगा, ये आप जानते ही हैं। x नॉट इज इक्वल टू 1, y रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। यानी मैं इसमें हक बजा दी वो इसको लिखने में। तो बेस हमारी बराबर हो गई और एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 0 आ गया। ये x की वैल्यू है। ये दो तरह के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इस तरह के और क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेस में वेरिएबल बेस में था, यानी अननोन वैल्यू बेस थी। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सेम है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर से। log ऑफ 8 बेस x इज इक्वल टू 1, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब पावर को सेम करना है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो x रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू, अब किसकी पावर 1 लेंगे वो 8 के बराबर हो, तो वो 8 ही होगा। 8 रेज टू पावर 1 8 के ही इक्वल है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है नंबर 4। इसमें अब एक्सपोनेंट जो है या अननोन वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, यानी रिजल्टेंट के फॉर्म में है। तो पार्ट 4 को भी सॉल्व करते हैं। log ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू -3, अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, जबकि यहाँ पर 10 रेज टू पावर -3 है। तो पहले हम पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल टू 1/10 रेज टू पावर 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आपको याद होगा कि जब हमने एक्सपोनेंट लिया, जब पावर जो होती है इसको, इसकी पावर को, इसकी साइन को पॉजिटिव करना हो तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की जगह ले जा सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1000। तो x इज इक्वल टू 1/1000 यानी 1000th पार्ट ऑफ 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, पार्ट 5 में आपके पास है log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इट मीन्स इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3/2 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4 रेज टू पावर -3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हमें अगेन एक्स जो है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, जिनमें कोई पावर फाइंड नहीं करनी, सिंपली इसको सॉल्व करना है इस हिस्से को। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय -3/2। 4 की जगह 2 रेज टू पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय जो पावर पहले से दी गई थी 3/2। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा x रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -3। अगेन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे बेस को और नंबर को, तो 1/2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8। तो x इज इक्वल टू 1/8। लास्ट पार्ट है अब इसका। पार्ट 6। अभी मैंने आपसे कहा था कि आप तमाम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो कहीं आप परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको पूरे इसके तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है। तो नंबर 6 में आपके पास आ रहा है log ऑफ 1024 with base 2 is equal to x. Simply exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024। अब मसला ये है कि मुझे तो इतना लंबा टेबल नहीं आता, तो हम करेंगे क्या कि पहले 1024 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि 2 की कितनी पावर बनेगी। 1024, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, 2 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2, 8 टाइम्स 16, 2 6 टाइम्स 2, 4 टाइम्स, और नेक्स्ट तो आपको पता ही है 32, देन 16 पे, और 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 2 इज 4 और 2 टाइम्स 1 इज 2। देखा जाए तो बेसिकली मुझे 2 ही चाहिए बेस, तो इसलिए मैं इसके पार्ट्स में इसको मैं ग्रुपिंग नहीं कर रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 रेज टू पावर 10 जो है वो 2 रेज टू पावर x के इक्वल है। तो बेस अगर इक्वल हो गई तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन आपका पार्ट 3 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला कल अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।